तो कलीसिया, आज हम एक खास विषय को सीखने जा रहे हैं, जो विषय ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम से अपने बेटे की बलि चढ़ाने को क्यों कहा। परमेश्वर ने क्यों अब्राहम से कहा अपने बेटे की बलि चढ़ाने को। आज हम ये विषय को सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें अपने वचन सिखाते हैं, हमें वचनों में बढ़ना सिखाते हैं, हमें अपने वचनों का ज्ञान और उसकी समझ परमेश्वर हमें देते हैं। तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज हम एक खास विषय को सीखने जा रहे हैं, जो विषय ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम से अपने बेटे की बलि चढ़ाने को क्यों कहा। परमेश्वर ने क्यों अब्राहम से कहा अपने बेटे की बलि चढ़ाने को। आज हम ये विषय को सीखने जा रहे हैं। तो कलीसिया, मैं ऐसे पढ़ रही थी, तो एक बुक से ऐसे पढ़ रही थी। कैरल नाम की एक प्रोफेसर कहती है कि जब मैंने मतलब हम एक ऐसे वचन पढ़ते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए कहा, तो हम उस वचन को पढ़ते हैं 22 का उत्पत्ति 22 का 2। तो यहाँ पर लिखा, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तो प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो यहाँ पर वो मतलब कैरल नाम की एक प्रोफेसर वो कहती, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, जब मैं बचपन में थी, तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो कहती मेरे को पढ़ के बहुत ऐसे गुस्सा आया कि ये कैसा परमेश्वर है जो एक बाप को अपने बेटे को ऐसे मारने के लिए कह रहा है ना। तो उसके मन में ऐसे बहुत ऐसे परमेश्वर के प्रति क्रोध आया, बहुत ऐसे गुस्सा आया। वो कहती कि मैं ऐसे मन में ऐसे सोचने लगी कि ये कैसा परमेश्वर है कि जो एक बाप को अपने बेटे को मारने के लिए कह रहा है। लेकिन कलीसिया, बहुत ऐसे मतलब परमेश्वर का कोई भी वचन है ना, जब कोई पढ़ता है इसको, पुराने नियम में कुछ बातें ऐसी हैं, तो जब कोई पुराने नियम को पढ़ता है तो बहुत सारे लोगों का मन खराब होता है ना। बहुत सारे मतलब परमेश्वर के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, परमेश्वर बहुत बुरा है, परमेश्वर बहुत क्रोध करने वाला है, वो गुस्सा करने वाला है। जब भी कोई पुराने नियम को पढ़ता है, जब वो पहली बार पढ़ता है, जिनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं पता कि परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जब उनको नहीं पता होता तो वो इस बात से बहुत ऐसे मतलब उनको बुरा लगता है कि कैसा परमेश्वर है ना। उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको भी मार दिया, ऐसे करके मतलब परमेश्वर ने उसको मार दिया, परमेश्वर ने फिर उसको मार दिया। मतलब एक छोटी सी गलती से कैसे कैसे पुराने नियम से कई लोग बहुत बार ऐसे ठोकर खा जाते हैं। लेकिन कलीसिया, जब हम उसको मतलब पूरा पवित्र आत्मा की मदद से ऐसे पढ़ते हैं, या फिर उसको बार बार पढ़ते हैं, या फिर आगे चलकर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो क्रोध कर रहा है ना। हम बहुत बार ऐसे पढ़ा है, हम लोगों ने सीखा भी है कि परमेश्वर ने पुराने समय में, पुराने नियम में शैतान को शो नहीं किया। आपने देखा होगा पुराने नियम में बहुत कम शैतान का जिक्र है, बहुत ही कम शैतान का जिक्र है। जो शैतान का काम है जैसे गलत करना, क्योंकि हर एक काम जो गलत है वो शैतान की ओर से है ना। लेकिन परमेश्वर ने हर एक उसके काम को अपने ऊपर लेकर कहा कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने उसको मार दिया, मैंने क्रोध किया, फिर ये हो गया, ऐसे करके है ना। बहुत ऐसे मतलब जब हम आगे चलते हैं, फिर बार बार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, फिर जाकर हम लोगों को समझ में आता है कि नहीं, हमें कुछ बीच में मिसिंग है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम उसी वचन को ऐसे सीखने जा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे अपने बेटे को बलिदान करने को कहा, क्यों इसहाक को बलिदान करने को कहा। तो
जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो कुछ भी ऐसे नतीजे पर पहुंचने से पहले अच्छा यही होगा कि हम या तो उस वचन को किसी से पूछें, है ना। जैसे कोई नया जन परमेश्वर का कोई नया जन है, वो पुराने नियम को पढ़ना शुरू करता है, तो वो एकदम से इस नतीजे पर ना पहुंच जाए कि ये कैसा परमेश्वर है, बहुत क्रोध करने वाला है, बहुत गुस्सा करता है परमेश्वर, है ना। तो एकदम से नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, या तो किसी पासवान से, पास्टर जी से, या जिनको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है, उनसे हमें सीखना चाहिए कि ऐसा क्यों है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों करने को कहा, है ना। तो पहली बात ये है कलीसिया कि यहोवा ने क्या किया और क्या करने को कहा और क्या नहीं किया। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को बलि करने को कहा, लेकिन उसको बलि नहीं होने दिया। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान होने ऐसे नहीं दिया, है ना। तो परमेश्वर ने उसे बलि चढ़ाने के लिए नहीं दिया, और ना ही परमेश्वर ने कभी दोबारा किसी और से ऐसा कहा कि अपने बेटे को क्या कर दे, बलिदान कर दे। कभी दोबारा किसी और से ये बात नहीं कही, और ना ही परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे को बलिदान करने दिया ना। बल्कि परमेश्वर तो ये चाहते हैं कि परमेश्वर का हर एक जन, परमेश्वर का हर एक उपासक, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा बच्चा हो, परमेश्वर ये चाहत रखता है कि परमेश्वर का हर एक जन मतलब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, लंबी आयु जिए। ये परमेश्वर की, और ये परमेश्वर की चाहत है कि वो खुशहाल जीवन जिए। तो सच में कलीसिया, ये जो फिर परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखा रहा है कि क्यों फिर परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे को बलिदान करने को कहा। तो कलीसिया, ये जो बात है, बेटे को बलिदान करने की बात है, तो ये बात परमेश्वर ये बता रहा है कि सदियों बाद इसी प्रकार मेरे पुत्र की क्या होगी, ऐसे कुर्बानी होएगी। सदियों के बाद क्या होएगी, मेरे पुत्र की भी इसी तरह क्या होएगी, कुर्बानी होएगी। तो वह चाहता है कि हम इस बात को समझें कि कुर्बानी देना, वो भी इकलौते पुत्र की, क्योंकि इसहाक, है ना, इसहाक जो था वो क्या था, ऐसे इकलौता पुत्र था, और अब्राहम इसहाक से बेहद प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। अगर हम इस वचन को दोबारा पढ़ें, इस वचन को अगर हम दोबारा पढ़ें तो यहाँ पर, क्योंकि पहले हमने वचन पढ़ लिया तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब 22 का अगर हम 2 को दोबारा पढ़ते हैं, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है। तो अब्राहम क्या करता था, इसहाक से बहुत प्रेम रखता था, क्योंकि वो उसका क्या था, इकलौता पुत्र था। तो इसी प्रकार परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार अब्राहम के लिए बहुत दुखदाई था अपने ऐसे इकलौते पुत्र को कुर्बान करना, हालांकि अब्राहम तैयार था अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, क्योंकि अब्राहम को ये विश्वास था कि परमेश्वर क्या करेगा, मेरे पुत्र को फिर से क्या कर देगा, जीवित कर देगा। अब्राहम को विश्वास था। तो कलीसिया, ये जो कुर्बानी है, ये प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी भी इसी प्रकार होनी है। और ऐसे ही जो प्रभु यीशु मसीह है, ऐसे ही हमारे परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिससे हमारा परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। तो कलीसिया, इसी तरह परमेश्वर ने ये जो बात है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाई है कि कुर्बानी देना क्या है, आसान नहीं है, वो भी इकलौते पुत्र की कुर्बानी देना आसान नहीं है। इसी प्रकार मैंने भी अपने इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए क्या करना है, ऐसे कुर्बान करना है। तो कलीसिया, हम जिस प्रकार हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती 20 का हम पढ़ते हैं 28। तो 20 का 28 में क्या लिखा है कलीसिया, यहाँ पर लिखा, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए,
परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण ऐसे दे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का जो पुत्र है वो किस लिए आया? वो यहाँ पृथ्वी पर आकर अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया कि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को क्या कर दे? ऐसे दे दे, है ना। तो ये परमेश्वर की एक योजना थी कि इसी प्रकार मेरा इकलौता पुत्र बहुतों के प्राणों को बचाने के लिए, बहुतों को पाप से छुड़ाने के लिए, बहुतों को मृत्यु से निकालने के लिए। क्योंकि कलीसिया, ये मृत्यु जो आज हम देखते हैं, ये जो आज इंसानों के ऊपर जो मृत्यु है, ये पहले मतलब ऐसे मृत्यु नहीं थी आदम के लिए, है ना। तो ये मृत्यु जब आई, क्योंकि आपने देखा होगा कि आदम कितने साल जिया, बहुत लंबी उम्र जिया। क्योंकि जैसे आज 60-70, कोई 40-45 में ही ऐसे मर जाता है, बहुत उम्र क्या हो चुकी है, ऐसे कम हो चुकी है ना। तो लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु ऐसे जल्दी से उसको मरने के लिए नहीं बनाया था, उसको शासन करने के लिए बनाया था, बहुत ऐसे लंबी उम्र जीने के लिए। सोच के देखो, अभी वो अनाज्ञाकार हुआ, अभी वो पाप में चला गया, तब उसकी आयु इतनी लंबी हुई। अगर वो पवित्रताई में और आज्ञाकारिता में जीता तो सोच के देखो कि उसकी उम्र कितनी होती, है ना। 900 कुछ साल आदम जिया, है ना। तो सोच के देखो, अगर वो परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में होता तो वो कितने साल और जीता। तो ये जो मृत्यु है, इससे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को क्या किया? दे दिया। तो ये बात हम सीखते हैं कि अब्राहम ने अपने पुत्र को ऐसे बलिदान करने के लिए ऐसे तैयार हुआ, इसी तरह हमारा परमेश्वर भी अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हुआ, पूरे सारे जगत के लिए, उनकी छुड़ौती के लिए, उनको पाप से आज़ाद करने के लिए। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर आज़ाद हो। जिस प्रकार इसहाक की जो कुर्बानी है वो दर्शाती है हमारे प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी। जिस प्रकार परमेश्वर इसहाक से प्रेम करता है, उसी पर जिस प्रकार अब्राहम इसहाक से प्रेम करता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से क्या करता है? बहुत प्रेम करता है। तो जिस प्रकार हम वचन को देखते हैं मरकुस, क्योंकि ये बात खुद परमेश्वर ने कही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं क्या करता हूँ? ऐसे प्रेम करता हूँ। हम मरकुस 1 पढ़ते हैं, 1:11 में लिखा है, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को ऐसे शैतान परीक्षा करने के लिए आया, तब ऐसे परमेश्वर ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र को ऐसे किस प्रकार प्रेम किया जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह इकलौते पुत्र को क्या करते थे? ऐसे प्रेम करते थे। और इसका हम पढ़ते हैं 9 का पढ़ते हैं हम 7 में लिखा है, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने खुद आकाशवाणी करके कहा था, दोनों बार ऐसे परमेश्वर ने आकाशवाणी करके कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना। मतलब परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह से क्या करते हैं? बहुत ऐसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को उस दर्द से गुजरने नहीं दिया, जिस दर्द से परमेश्वर ऐसे अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करते हुए जिस दर्द से गुजरे हैं, उस दर्द से परमेश्वर ने अब्राहम को गुजरने ऐसे नहीं दिया, है ना। परमेश्वर ने ये सारा दर्द सहा ताकि हम क्या कर सके? ऐसे जीवन पा सके, है ना। जैसे हम देखते हैं रोमियो 8 का
रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, है ना। तो सोच के देखो कलीसिया, ऐसे नॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल ये बात नहीं है कि इकलौते पुत्र को कुर्बान करना, है ना। तो ये सारा कुछ परमेश्वर ने इसलिए किया कि परमेश्वर हमसे भी क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हम सबसे इतना प्रेम किया, जिस प्रकार हम परमेश्वर यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में पढ़ते हैं कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। तो इकलौता पुत्र जो परमेश्वर ने दिया, वो इसलिए दिया कि जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हम सब से, पूरे जगत से क्या करते हैं, ऐसे प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए क्या किया, ऐसे दे दिया। और आगे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर पहला यूहन्ना 4 का हम पढ़ते हैं 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे बेइंतहा प्रेम करता है कलीसिया। आप कभी भी शक मत करना कि परमेश्वर पता नहीं मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, परमेश्वर पता नहीं उसको मेरी चिंता है या नहीं है। कलीसिया, अगर उसको आपकी चिंता नहीं होती तो वो सबसे अपने प्यारे पुत्र को वो कभी भी हमारे लिए कुर्बान ऐसे नहीं करता, है ना। तो सच में सोच के देखो कलीसिया कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है कि जिसने आप सबके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसका प्रेम कैसे प्रकट होता है। उसका प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि उसने क्या किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाएं, ऐसे जीवन पाएं। तो सच में कलीसिया, कई बार हम पुराने नियम के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम आत्मा से, पवित्र आत्मा की मदद से, सहायता से नहीं पढ़ते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शारीरिक व्यक्ति है उसको आत्मिक बातें समझ में नहीं आती। जब तक परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा उसको समझ नहीं देता उन सारी बातों को समझने की, तब तक उनको मतलब आत्मिक बातें शारीरिक व्यक्ति को समझ नहीं आती। क्योंकि ये पूरी बाइबल जो है वो एक आत्मिक वचन है, आत्मिक बातें हैं। और आत्मिक बातें कभी भी जब कोई एक शारीरिक व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएंगी। किसको समझ में आएंगी? जो सच में परमेश्वर के प्रेम को जानता है, परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर कौन है, उसका मन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोचें कैसी हैं, वही जन इन वचनों को समझ सकता है। वरना कोई नया जन आकर कहेगा ये कैसा परमेश्वर है ना, कैसे मार काट कर रहा है, बलियां चढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। लेकिन हमें परमेश्वर का जब भी किसी जन ने ऐसे पुराने नियम को पढ़ना है तो उसके पीछे बड़ा एक लॉजिक है, बड़ी एक बात छिपी है। जिस प्रकार आज हमने सीखा कि किस प्रकार जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए कहा, तो उसके पीछे कारण क्या था, परमेश्वर क्या सिखाना चाहते थे, परमेश्वर क्या हम सबको बताना चाहते थे। क्योंकि आसान नहीं है अब्राहम के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना, है ना। लेकिन अब्राहम को तो फिर भी एक आशा थी, है ना, कि हाँ मेरा पुत्र परमेश्वर क्या कर देगा, इसको जीवित कर देगा। मैं अपने परमेश्वर पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ ना। तो सच में कलीसिया, इसी प्रकार तो हम सबको जब पुराने नियम की बातों को जब पढ़ना है तो एकदम से नतीजे पर नहीं पहुंच जाना। हमें क्या करना है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम परमेश्वर के आगे भी जा सकते हैं कि परमेश्वर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही और ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, आप मुझे समझाओ, है ना। तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर उस बात को क्या करते हैं, समझाते हैं, है ना। हर बात को समझाते हैं, क्योंकि उसका जो बातें हमें
देखने में ऐसे लग रही हैं, लेकिन उसके पीछे जो परमेश्वर का प्रेम होता है वो अलग ही है। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम को समझता है वही इन वचनों को समझ पाएगा, वही इन वचनों की गहराई को समझ पाएगा। तो सच में कलीसिया, हम खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो जो वचन लिखे हैं, परमेश्वर उन सब की हमें समझ भी देता है, बुद्धि भी देता है, परमेश्वर ज्ञान देता है कि असल में इनका जो लिखने का कारण परमेश्वर का क्या है, ये बात करने का कारण क्या है, ये जो वाक्य हुआ इसका कारण क्या है। तो सच में हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन को समझाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के उपकारों का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उपकार वो हम पर करते हैं, इसलिए हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलीसिया। और आज के वचन, मेरा विश्वास है आज के वचन से परमेश्वर ने आपको बड़ी आशीष दी है, बहुत बरकत दी है और आपके मनों में बहुत सारा प्रेम आ चुका परमेश्वर के प्रति, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करना है, आगे आगे तक परमेश्वर की इस वचन को ऐसे फैलाना है, ताकि बहुत सारे लोगों को इन वचनों की समझ आए और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ कलीसिया, ताकि ये वीडियो आगे जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो, कमेंट भी किया करो कलीसिया। जितने लोग वीडियो को देखते हैं वो इसमें कमेंट भी किया करो, ताकि हमें भी ऐसे आपके कमेंट ऐसे हम पढ़ें, है ना। तो आप कमेंट भी किया करो और लाइक और सब्सक्राइब करो। तो कलीसिया, अब हम अपने हाथों को उठाएंगे अपने स्वर्गीय पिता की ओर, ऐसे प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आप महान पिता हो, आप सामर्थी हो परमेश्वर, आपका प्रेम बहुत महान है खुदा। परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं मेरे परमेश्वर जी, उन सबको मैं आपके सामर्थी बलवंत हाथ में देती हूँ खुदावंत पिता परमेश्वर। आज उनका मन खुल जाए, बुद्धि और समझ खुल जाए पिता परमेश्वर, तेरे वचनों की उन्हें समझ आए पिता, वो गहराई से आपके वचनों को समझ पाए पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंत, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपका कोई भी बेटा बेटी किसी बीमारी में रहे, दुख में रहे, चिंता में रहे, परेशानी में रहे पिता, क्योंकि आपने सारा कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया है। क्रूस के ऊपर हमारी सारी बीमारियां, सारे हालात, सारी चिंता, सारी परेशानी को आपने खत्म कर दिया है। कोई भी हालात अब हमारे लिए है ही नहीं, कुछ हमारे लिए दुख मुसीबत है ही नहीं। यीशु मसीह के नाम से वो सारी हमारे जीवन से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया है। मेरे खुदावंत परमेश्वर, मैं तेरे उन बच्चों के लिए आज फिर से प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, जो किसी भी प्रकार की परेशानी में, हालात में है, दुख में है, तकलीफ में है परमेश्वर, किसी बीमारी में है खुदावंत पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे मेरे खुदावंत परमेश्वर। सच में उन्हें पता चले कि आपका प्रेम कितना महान है जो आप अपने बच्चों से करते हो मेरे खुदावंत, मेरे महान पिता। जो कोई दुखों में है परमेश्वर, हालातों में है खुदावंद, आज ही तेरा पवित्र आत्मा उन्हें बुद्धि से समझ देकर परमेश्वर उन्हें आजाद कर दे मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ से, तेरे ग्रेस से, तेरे उपकारों से खुदावंद, आज तेरे बेटे बेटियां आजाद हो जाएं परमेश्वर पिता। वो नशों से आजाद हो जाएं, दुखों से आजाद हो जाएं, परेशानियों से, हालातों से आजाद हो जाएं पिता। मैं विश्वास करती हूँ जो मैंने प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर, बिल्कुल ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।